कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे वो भी संस्कृत में यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता उचित विकल्प चित्वा लिखित प्रत्येक प्रश्नस्य कृते एका अंका निर्धारिता अस्ति। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर है, आपको ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पिलाता चंद्रा पूर्णता प्राप्नोति, तो आपका यह था अमावस्याम, बी था ठीक है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णिमायाम और सी था अष्टमायाम और आपका डी था सप्तमयाम। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया चंद्रा पूर्णताम प्राप्नोति, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी पूर्णिमायाम। ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न दूसरा आता है आपका यहाँ पर प्राणा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया प्राणा, ठीक है, पढ़यन देश रक्षाम कुर्वन्ति, तो आपका यह था सैनिका, बी था शिक्षिका और सी था नेतारा और डी था गायका। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया गया है इसका आंसर आपका सैनिका हो जाएगा। फिर प्रश्न आपका तीसरा आता प्राचीन वेदा अस्ति, तो आपका ए था यजुर्वेदा, बी था सामवेदा और सी था आपका ऋग्वेदा और डी था अथर्ववेदा। तो जो प्रश्न तीसरा दिया गया प्राचीन वेदा अस्ति, तो जो प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ऋग्वेदा हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता परोपकारा भवति, तो आपका ए आता पपाय, बी था लोभाय और सी था विवादाय और डी था पुण्याय। तो जो प्रश्न चौथा दिया गया परोपकारा भवति, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा पुण्याय। ठीक है, आपका डी राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 5 आता हसामी इति पदे धातु अस्ति, तो हसामी में कौन सी धातु है आपको यह बताना है। तो आपका यह था हस, बी था ठीक है हस और सी था हास और डी था हसी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हसामी इति पदे धातु अस्ति, तो हसामी में आपकी यहाँ पर हस धातु हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपके जो विकल्प हैं यहाँ पर 1 से लेकर जो 5 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, पूरा आपका यही पेपर आएगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 5 में 5 नंबर लेके यानी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता उचित शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यात् प्रत्येक प्रश्नस्य कृते एक अंकः निर्धारिता अस्ति। तो प्रश्न 6 आता गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम ... मासे प्रत्येक सोमवासरे मेला पका भवति, तो यहाँ पर गुफा मंदिरे प्रतिवर्षम ठीक है भाद्रपद, इसका आंसर आपका यहाँ पर भाद्रपद हो जाएगा। ठीक है, भाद्रपद मासे प्रत्येक सोमवासरे मेल पका भवति। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता परोपकारा दंड भवति, तो आपका इसका आंसर रहेगा परोपकारा पुण्याय भवति। तो पुण्याय आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 8वां देख लेते हैं। 8वां आता पतंजलि शरीर स्वार्थाम ... आरचयत्, तो जो आपका प्रश्न 8 दिया गया पतंजलि शरीर स्वार्थाम ... आरचयत्, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा योग सूत्रम। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा योग सूत्रम। योग सूत्रम आपका यहाँ पर 8वें का उत्तर रहेगा। फिर आपका 9वां आता सुलभा युगम, तो यहाँ पर सुलभा एवं करोति, ये करोति आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता सूर्या इतस्य पदस्य पर्यायवाची शब्दा डोंडो अस्ति, तो सूर्या का आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो सूर्या का आपका भानु हो जाएगा। ठीक है, भानु। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ठीक है 6 से लेकर 10 तक के स्थान दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर हमने बहुविकल्पी प्रश्न भी करा दिए हैं, रेगिस्तान भी करा दिए हैं। अब चलिए आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो 11वां आपका आता श्रावण भाद्रपदे कहा ऋतु भवति, तो चलिए आपके यहाँ पर 11वें का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11वें का उत्तर आपके यहाँ पर दिया गया वर्षा ऋतु। ठीक है, 11वें का उत्तर आपका वर्षा ऋतु हो जाएगा। फिर आपका आता सप्ताह दिनानि भवन्ति ठीक है, सप्ताह दिनानि भवन्ति, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 दिन होते हैं, तो सप्त आपका हो जाएगा 12वें का उत्तर। फिर 3वां आता नद्या मोयना कथम तरति, तो
तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए मोयना नद्याम सुकैन तरती। ये आपके यहाँ पर 13वें का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता है कदा संस्कृत दिवस आयोजित। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा श्रावण ठीक है मासस्य पूर्णमायाम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए श्रावण मासस्य पूर्णमायाम, ये आपका 14वें का उत्तर रहेगा। फिर आपका जो 15वां दिया था किम सर्वत्र वर्जते, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा अति सर्वत्र वर्जते। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका जो 16वां प्रश्न दिया गया था दुर्मुखा नाम कस्य आसीत, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा दुर्मुखा नाम सिंहा आसीत। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर 11 से लेकर आपके यहाँ पर 16 तक के उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, 11वें का उत्तर आपका वर्षा ऋतु, 12वें का उत्तर आपका सप्त, और 13वें का उत्तर आपका मोयना नद्याम सुकैन भवती, और 14वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, 15वें का उत्तर देख लीजिए, 16वें का। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर साफ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर जो पेपर है वो कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर है, लेकिन 17वां देख लीजिए संस्कृत भाषा या पंच कविना नामानि लिखित। तो आपको संस्कृत भाषा की 5 कवि के नाम लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा कालिदासा, भारवी, माकिया, दंडी और बाणभट्टा। ठीक है, आपका 17वें प्रश्न दिया गया, इसका उत्तर देख लीजिए, हमने दिखा दिया है। अब 18वां प्रश्न आता तिलकेन कहा ग्रंथ रचिता। तो तिलकेन ने कौन सा ग्रंथ रचा है आपको यह बताना है। तो इसका आंसर रहेगा तिलकेन गीता रहस्य ग्रंथा रचिता। ये आपका 18वें प्रश्न का आंसर रहेगा। 19वां आता छात्र जीवने देश सेवाया मार्गो को ग्रंथा। तो 19वें प्रश्न का आंसर रहेगा अनुशासितम जीवनम एवं छात्र जीवने देश सेवाया मार्गा अस्ति। ये आपको 19वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 20वां प्रश्न आपका दिया गया है ठीक है निर्देशानुसारम उत्तर लिखित। पठ धातु लट लकारा प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम लिखित। तो पठ धातु को आपको यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लिखना है। फिर आपका बाद दिया गया जिसमें आपको अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, अव्यय कौन नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें आपके यहाँ पर जो अव्यय है वो आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अव्यय कौन नहीं है, तो इसमें आपका बाल का राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो सा आता उपहारा पदे उपसर्गा अस्ति। तो उपहारा में कौन सा उपसर्ग है आपको यह बताना है। तो आप पहले तो देख लीजिए आ वाली का आंसर है पठ धातु लट लकारा प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम पठंती, पठंती हो जाएगा इसका उत्तर आ वाली का। और बा वाली का उत्तर आपका बालकस्य रहेगा। और सा वाली का उत्तर आपका उपहारा में जो आपका उपसर्ग रहेगा वो उप हो जाएगा, उप आपका यहाँ पर सा वाली का उत्तर रहेगा। अब 21वां आता है जिसमें आपको 17, 18, 20 को संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 17 को लिखना सप्तदश, और 18 को लिखना अष्टादश, और 20 को लिखना विंशति। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 22वां आता स्वयं पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखता या अस्मिन् प्रश्न पत्ति नास्ति। तो चलिए आपको प्रश्न 22 में आपको एक श्लोक लिखना है। तो चलिए आपका श्लोक देख लेते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद दाति पात्रताम। ठीक है, फिर दूसरी लाइन भी आपको याद कर लेनी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न देख लेते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता जिसमें आपको इस पत्र को पूरा करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, 10 आप यहाँ पर देख लीजिए 10 पुरन गरता। ठीक है, 10 पुरन गरता, ये आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, पहले वाले में यहाँ पर। और फिर आपका आता अयम ईश्वरस्य कृपया। तो यहाँ पर आपको भर देना है क्या, यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर भर देना है आपको स्वास्थ्यम। सॉरी, इसमें आपको जो भरना है चलिए वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, दूसरी वाले लेख स्तर में भ्रमार्थाम। और तीसरे में आपको भर देना है क्या, तो स्टूडेंट तीसरे में आपको यहाँ पर जो भरना है वो आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्वास्थ्यम भरना है। और चौथे वाले में आपको यहाँ पर भर देना है यहाँ पर कुशलनी। और 5वें में आपको यहाँ पर रजनी भरना है। ठीक है, इस तरह से भर देना है। ठीक है आपको। अब 24वां प्रश्न आता है जिसमें आपका आता अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये संस्कृत निबंध लिखित। तो विद्यालय उद्यानम पुस्तकम धेनु में से आपको किसी एक पर लिखना है 5 वाक्य। तो चलिए हम यहाँ पर धेनु पर आपको 5 वाक्य दिखा देते। धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु चत्वारः पादा दे श्रृंगे एकम। ठीक है, लंग आप यहाँ पर देख लीजिए लंगूलम च भवति, धेनु विविधाम वर्णान भवति,
चौथा पॉइंट देख लीजिए, पाँचवा। ठीक है, पाँचों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। फिर आपका 25वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है पददांश। ठीक है, माता शत्रु पिता बेरी एन बालू न पढ़ता है, इस तरह से दिया गया है। तो इसका आ प्रश्न आता कहा शत्रु, और बाता बेरी कहा भवती, और साता कुत्र ना शोभते, और दाता हंस मध्य कहा ना शोभते, और ई आता शत्रु शब्द से विलोम पदम लिखे। तो शत्रु का आपको विलोम पद लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर का शत्रु, तो इसका आंसर माता रहेगा, और बेरी का भवती, तो इसका आंसर पिता हो जाएगा, और कुत्र ना शोभते, तो इसका आंसर सवा मध्य हो जाएगा, और हंस मध्य कहा ना शोभते, तो इसका आंसर बकहा रहेगा, और शत्रु शब्द से विलोम पदम, शत्रु का आपको विलोम पद लिखना है, तो इसका आंसर मित्रम रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न में आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक है, दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वम प्रतिबिंबम पश्यति, इस तरह से दिया गया। तो इसका का प्रश्न आता है दुर्मुखा कूपस्य जले किम आपश्यत, और बा आता है स्वयं प्रतिबिंबम एव अपनम सिंगा मत्वा किम अकरोत्, और साता सिंहस्य गर्जनस्य का भवति, और दाता सिंह कथम मृत्यु प्राप्त होती। फिर आपका ई आता है कूपस्य इतस्मिन् पदे वचनम कार्यक्रम 4 लिखित। तो चलिए हम इनके उत्तर देख लेते हैं 26वें प्रश्न के। तो 26वें प्रश्न के आपका यहाँ पर आ वाली का उत्तर रहेगा स्वयं प्रतिबिंबम, और बा वाली का उत्तर आपका गर्जती रहेगा, सा वाली का उत्तर आपका प्रतिध्वनि रहेगा, और दा वाली का उत्तर आपका कूपे कूर्द नैन रहेगा, और ई वाली का उत्तर देख लीजिए, आपका ई वाली का उत्तर आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आ बा सा दा ई सभी के उत्तर दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका संस्कृत पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको पूरा याद कर लेना है, यही पेपर आपका आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।